नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को जेनजी की बजाय जनरेशन गटर करार दिया। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने पलटवार किया है और कहा है कि देश के निर्माण और लोकतंत्र में भरोसा बहाल करने में इस युवा पीढ़ी का योगदान कंगना रनौत से कहीं अधिक है, इसलिए उन्हें टिप्पणी करते समय अपनी भाषा को ध्यान रखना चाहिए। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की भाषा, रील्स और तौर तरीकों को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए उनकी परवरिश पर भी सवाल खड़े किए थे। इसके साथ ही उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये लोग बिना किसी जिम्मेदारी के अपनी आज़ादी का दिखावा करती हैं। राजस्थान में प्रक्रियाधीन सरकारी भर्तियों में 1 साल का वेटिंग नियम लागू करने की बढ़ती मांग के बीच राज्य सरकार ने इस पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है। कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार वर्तमान में यह प्रावधान केवल नई भर्ती प्रक्रियाओं पर ही लागू होता है, जबकि युवाओं की मांग है कि इसे जारी प्रक्रियाधीन भर्तियों पर भी प्रभावी बनाया जाए। युवाओं का तर्क है कि चयन के बाद 1 वर्ष के भीतर किसी भी कारण से पद खाली होने पर उसे उसी भर्ती की प्रतीक्षा सूची से भरा जाना चाहिए। इस मांग के समर्थन में युवाओं ने 30 जुलाई को जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 53,000 से अधिक पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिसमें यह नियम लागू होने पर लगभग 15 से 20,000 अन्य अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिल सकता है। नीट पेपर लीक के बाद पैदा हुए जन आक्रोश और युवाओं की नाराजगी को शांत करने के उद्देश्य से भाजपा ने एक विशेष डैमेज कंट्रोल रणनीति तैयार की है। पार्टी द्वारा विशेष रूप से जनजी युवा वर्ग को साधने के लिए राष्ट्रव्यापी आत्मीय और अनौपचारिक संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को नीट परीक्षार्थियों के घर घर जाकर सीधे संवाद स्थापित करने का जिम्मा सौंपा गया है। राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन के निर्देशानुसार हर मंडल में कम से कम एक परीक्षार्थी के परिवार से संपर्क करना अनिवार्य रहेगा। इस दौरान जुटाई गई समस्याओं, अनुभवों तथा सुझावों की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी। राजस्थान में लतिका शर्मा को इस अभियान का प्रभारी बनाया गया है, जबकि प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौर मॉनिटरिंग संभाल रही हैं। पार्टी का मुख्य लक्ष्य युवाओं के भ्रम दूर करना है। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से मंगलवार रात अपहृत हुई 3 साल की मासूम बच्ची को पुलिस और एक ऑटो चालक की सतर्कता से महज कुछ ही देर में सुरक्षित बचा लिया गया। मूलतः 12 निवासी परिवार बगरू में रहता है और बस में सवार होने के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति टॉफी दिलाने के बहाने बच्ची को ले भागा था। बच्ची के गायब होने पर परिजनों के शोर मचाने पर सिंधी कैंप, बनी पार्क और सदर थाना पुलिस ने तुरंत क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने ऑटो चालकों को आरोपी के सीसीटीवी फुटेज दिखाए। इसके बाद दौसा निवासी ऑटो चालक नवल सिंह जब सवारी लेकर झोटवाड़ा रोड की ओर निकला तो उसने पीतल फैक्ट्री के पास संदिग्ध व्यक्ति को बच्ची के साथ देखा। ऑटो चालक द्वारा रोके जाने पर आरोपी बच्ची को वहीं छोड़कर भाग निकला, जिसके बाद बच्ची को सकुशल परिजनों को सौंप दिया गया। हरियाणा के फतेहाबाद में एसीबी ने भट्टू थाने के सब इंस्पेक्टर रामपाल को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए कोर्ट परिसर के बाहर से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दहमन गांव के सुरेश कुमार के चचेरे भाई के विचाराधीन मामले में पक्ष में गवाही देने और केस डिसमिस करने के एवज में 30,000 रुपये मांगे थे, जो 20,000 में तय हुए थे। शिकायत मिलने पर एसीबी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए एसआई को उस समय दबोच लिया जब वह ठेले पर बिरयानी खा रहा था। पूछताछ के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 1 महीने पहले ही ट्रांसफर होकर आए सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और एसीबी मामले की गहनता से जांच कर रही है। झालावाड़ के अकलेरा थाना पुलिस ने बिहार से नाबालिग लड़कियों को लाकर बेचने वाले अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर मुख्य 4 आरोपियों बिहार निवासी महाराज शाह व धर्मेंद्र कुमार, झालावाड़ निवासी चौथमल और जयपुर निवासी अजय जांगिड़ को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह गरीब और अनाथ बेटियों को शादी का झांसा देकर राजस्थान लाता था और मोटी रकम लेकर सौदा कर देता था। एसपी अमित कुमार के अनुसार 7 जुलाई को एक नाबालिग के अपहरण के प्रयास की सूचना पर रटलाई पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा गया।
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस गिरोह के नेटवर्क और अन्य से जुड़े तारों तथा खरीद फरोख्त की रकम बरामदगी के प्रयासों में जुटी है। जयपुर के हाथोज में 10 बिघा जमीन का नामांतरण खोलने के बदले 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने वाला तत्कालीन पटवारी नरेंद्र मीणा 10 महीने की फरारी के बाद आखिरकार एसीबी के हत्थे चढ़ गया। सितंबर 2025 में एसीबी ने दलाल विकास शर्मा को 30 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, लेकिन पटवारी मौके से फरार हो गया था। गत रात परिजनों से मिलने कालवाड़ रोड स्थित अपने घर पहुंचे आरोपी को निगरानी टीम ने तड़के 6 बजे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। फरारी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने जम्मू कश्मीर में शरण ली थी और राजस्थान लौटने के बाद मोबाइल फोन व डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर रखा था। एसीबी अब फरारी में मदद करने वालों की भूमिका की जांच कर रही है। लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर वरुण कुमार अरोड़ा से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में आईसीआईसीआई बैंक शाखा सेक्टर 32 के 2 बैंक प्रबंधकों कमल किशोर और हिमांशु जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने पीड़ित को शेयर बाजार में निवेश करने का झांसा देकर विश्वास जीता और उसका बैंक खाता खुद संचालित करने लगे। शुरुआती मुनाफे का झांसा देने के बाद आरोपियों ने बैंक खाते में भारी घाटा दर्शाते हुए बड़ी रकम हड़प ली। पुलिस अधिकारियों द्वारा शिकायत की गहन जांच के दौरान धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का पुख्ता सबूत मिलने पर दोनों नामजद बैंक अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि इस तरह के वित्तीय घोटालों में संलिप्त अन्य लोगों के नेटवर्क का भी पूरी तरह से खुलासा किया जा सके। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में 3 वर्ष पूर्व हुए विवाहिता शालू महावर की जघन्य हत्या के मामले में महिला उत्पीड़न कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मृतका के पति बंटी, ससुर पन्नालाल और 2 देवरों दिलीप व रवि महावर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने चारों अभियुक्तों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सहायक निदेशक अभियोजन बलराम मीणा के अनुसार 3 अगस्त 2023 को मृतका की बहन ज्योति महावर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि आरोपियों ने 30 जुलाई से 2 अगस्त 2023 के बीच साजिश रचकर शालू की हत्या कर दी थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था, जहां से अब उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरपीएससी की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में फर्जी अभ्यर्थी बैठाने के आरोपी जालोर निवासी गोपीलाल बिश्नोई को अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की टीम ने केंद्रीय बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर लंबे समय से फरार रहने के कारण 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। मंगलवार को पुलिस को आरोपी के बस स्टैंड पर मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रैक की। पता चला कि वह एक बस में सवार होकर भागने की फिराक में था, जिसके बाद बस को रास्ते में रुकवाकर उसे दबोच लिया गया। जांच अधिकारी एडिशनल एसपी लक्ष्मणा राम ने बताया कि आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले पूरे गिरोह और नेटवर्क का पर्दाफाश होने की संभावना है। राजस्थान के पंचायती राज विभाग ने प्रदेश की पंचायतों को नशा मुक्त बनाने की पहल के तहत एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत शराब का सेवन करने और गुटखा खाने वाले विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पहचान कर सूची तैयार की जाएगी। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देशों के अनुसार विभाग में नशे को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि ग्राउंड पर बड़ा संदेश देने के लिए सबसे पहले खुद के विभाग को नशा मुक्त करना जरूरी है। गुटखा खाने वाले कर्मचारियों को पकड़ने के लिए कार्यालयों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाएगी। वही शराब सेवन की सूचना मिलने पर तुरंत मेडिकल जांच कराई जाएगी। इस सूची के आधार पर नशे के आदी पाए जाने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।